ओम शांति। तो आज का मुरली का जो टाइटल है कि रिटर्न जनरल। वैसे तो आप सबको पता है कि बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि अब घर जाना है। तो जैसे ये शब्द भी कितना अच्छा लगता है कि मुझे अभी फिर से अपने घर जाना है। तो रिटर्न शब्द के स्मृति इसमें बाबा ने कई सारे झूलों के बारे में कहा है कि आपको अनेक अनेक बाबा ने झूले दिए हैं। आदि से अंत तक कितने प्रकार के झूले में आप झूले हैं। परमात्मा तख्त नशीन बनना, और बाबा ने जो पेपर के रूप में है ना, तो आज क्या-क्या पेपर आते हैं, व्यर्थ संकल्प कहो या अनेक प्रकार के जो पेपर आते हैं, तो इसके लिए बाबा ने एक शब्द कहा कि रिटर्न बनना माना ही समान बनना है। इस शब्द का बाबा ने बहुत अच्छा अर्थ है, बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है, तो आप इसका थोड़ा-सा चिंतन भी करना कि रिटर्न जर्नी का अर्थ ही है कि जैसे हम कहाँ पर जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अब मुझे फिर से मेरे गाँव में जाना है, मेरे खुद के घर में जाना है। तो बाबा भी वही कहते हैं कि हमें भी अभी परमधाम रूपी घर में जाकर अपने सत्यों के राज्य में आना है। तो आज की मुरली हम स्टार्ट करते हैं। आज के मुरली का टाइटल है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। परमात्मा दिल तख्त तो सारे कल्प में आप ही, आप सिकिलदे लाडले बच्चों को ही होता है। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि परमात्मा दिल तख्त हमें ही प्राप्त होता है। भ्रुकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है ही, लेकिन परमात्मा दिल तख्त केवल और केवल बाबा ने क्या कहा, हमें ही प्राप्त होता है। तो कितनी अच्छी बात है कि परमात्मा का दिल तख्त लेना है, कितनी बड़ी बात है। तो ये दिल तख्त विश्व का तिख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। आज की मुरली में देखो बातें है ना, तब ऐसा खुद अनुभव करना कि बाबा मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं और मुझे खास अकेले को क्वेश्चन कर रहा है, दूसरे को नहीं, मुझे। तो बाबा को मन ही मन या आप बोल में भी, क्योंकि आपका माइक तो अनम्यूट है, तो आप बोल सकते बाबा को हाँ, कि मैं स्वराज्य का पूरा अनुभव करता हूँ। तो ऐसे बाबा को हाँ जी कर कहना। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ ही साथ यह भी महिमा, यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तक नशीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल की महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। इसके लिए देखो ना, दिल के बारे में भी कितने सारे हिंदी फ़िल्मों में भी आप देखेंगे ना, तो कितने सारे पिक्चर भी बनाए हुए, पिक्चर के नाम भी दिल के ऊपर ही रख गए हैं। तो मुझे भी कभी-कभी आश्चर्य लगता है कि बाबा ने भी दिल को ही बाबा ने क्या किया, जीत लिया है। तो दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन आत्माएँ हैं, वही आत्माएँ विश्व में विशेष आत्माएँ गाई जाती हैं। वही आत्माएँ भक्तों के माला के मनकों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएँ कोटों में कोई और कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? आप हो ना? बाबा आपको पूछ रहे हैं, आप हो ना या दूसरा कोई है? पांडव भी है, माताएँ हैं, तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे कभी भी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी में क्यों दिल लगाते हैं? देखो 2 प्रकार का है, बाबा ने आज बातें बताई है। एक मिट्टी, तो देह मिट्टी है ना, तो बाबा कहते हैं तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी पर पाँव नहीं रखते, सदा दिल तख्त पर, सदा तख्त पर, गोदी पर
या अतीन्द्र सुख के झूले में झूलते। आपके लिए बाप-दादा ने भिन्न-भिन्न झूले दिए ना, देखो, कभी सुख के झूले में झूले, कभी खुशी के झूले में झूले, कभी बाबा कहते हैं कभी आनंदमय के झूले में झूले। होता है ना कभी-कभी इतना बड़ा झूला बाबा ने दिया है ना, तो क्या होता है, इतने बड़े झूले के कारण सभी झूलों का आनंद लें। देखो, कभी भी योगाभ्यास में भी ऐसा अनुभव करना, कभी-कभी बाबा के प्रति बहुत-बहुत प्यार की बातें करना, इतना प्यार करना ज ज जैसे हमने क कभी कोई किसी के शरीर किसी व्यक्ति के साथ कुछ हमारा झगड़ा होता है, तो हम कितने प्यार से बोलते हैं, "अरे नहीं, आप तो महान हो, कितने अच्छे हो, ये हो।" उसका जैसा बात करना, कभी सुख के झूले में, कभी तो आज से श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूले में झूल रहे हो। झूलते रहते हो, मिट्टी में तो नहीं है ना? कभी भी दिल होती है क्या कि मिट्टी में पाँव रखने की? अपने आप से पूछो। कभी-कभी ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी लगता है कि थोड़ा-सा भी बस हुआ। बहुत कुछ हम करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, योग करते हैं, तो मन कहता है कि अभी थोड़ा-सा लौकिक में जैसे होते हैं ना, जैसे समझ लो हम कुमार लोग होते हैं, तो कई कई कुमार भी क्या करते हैं, कुछ सीरियल देखना स्टार्ट करते हैं, कुछ पिक्चर देखना स्टार्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं, "अरे क्या हुआ?" बोलते हैं कि, "हमने किया ना, ज्ञान में बहुत किया, अभी थोड़ा-सा ये भी चाहिए ना।" है ना? ये क्या है, बाबा कहते हैं कि मिट्टी में तो पाँव नहीं रखते, है ना? ये भी मिट्टी है ना। कभी-कभी दिल होती है कि मिट्टी में पाँव रखने की, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते हैं, मिट्टी से ही खेलते हैं। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। देखो बाबा का कितना स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है कि मिट्टी से नहीं खेलना, क्योंकि वो संग के कारण भी हम कभी-कभी, जैसे ऑफ़िस में कई सारी पार्टियाँ होती है, तो होता है कभी-कभी कई बीके बोलते हैं कि नहीं, पार्टी में तो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत गीत गाना, ये करना, ये तो उनके लौकिक में तो होता ही है, लेकिन उससे आगे नहीं जाना चाहिए। जो बाबा ने कहा ना कि लक्ष्मण रेखा के आगे जाओ, है ना? मर्यादा के लकीर के अंदर वहाँ पर कुछ खाना खाया, तो हम क्या कहते हैं, नहीं हम तो 364 डेज़ से बाबा का पालन करते हैं। एक दिन ऐसा किया तो क्या हुआ? कई कुमार तो ऐसे वो वचन सुनाते, बाबा ने कहा है ना कि अ, कभी-कभी होते हैं ना कि लाचारी हालत में डबल रोटी खा सकते हैं, लेकिन ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा ये क्यों बताता है, क्योंकि हमारा मिट्टी से पाव है। र इच्छा होती है अंदर से, लेकिन हम दिखाते। तो ये क्यों कहा कि कभी-कभी बाबा कहते हैं मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है, कभी-कभी चला जाता है। देह भान की भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस, यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना वही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी सूर्यवंशी के राजघराने में। बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा के दिल तख्त नशीन होंगे, वो वहाँ पर भी हम क्या रहेंगे? तख्त नशीन रहेंगे। अगर अभी संगम पर कभी-कभी तख्त नशीन, तो सूर्यवंशी के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे। रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माएँ के सदा संबंध में होंगी। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50 साल हुए, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने हैं तब से आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन रहे हैं, स्वराज्य तख्त नशीन रहे, बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी-कभी रहा। जो परमात्मा तख्त नशीन होता है उसकी निशानी क्या है? प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। देखो बाबा एक-एक बात कितना क्लियर समझते हैं कि ऐसे नहीं, कई बोलते हैं, "अरे मैं तो सदा बाप-दादा का दिल तख्त नशीन हूँ ना।" कई माताएँ भी मैंने देखा है कि बोलते हैं ना कि योग कितना लगाते हैं। बोलते हैं कि हम तो सदा योग में ही रहते हैं। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं मुरली में? ये तो अपने साथ कपोड़े लगाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहता था कि मेरा भी इतना नहीं होता। था
तो इसके लिए बाबा ने क्या बताई कि प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है, तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ और बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी, अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का बोझ भी नहीं हो, नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सफलता मिली होगी या नहीं, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, लेकिन बोझ अलग चीज है। देखो बाबा कहने का भाव क्या है कि हम जब कई प्लान करते हैं तो उसमें भी बुद्धि के लिए जा जाते हैं, लेकिन बोझ माना क्या, टेंशन, टेंशन नहीं लेने का। बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी है सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। है कि चेहरे को आप देखेंगे ना, तो थकावट आता है माना क्या, देखो थकावट होना अलग चीज है, लेकिन थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। कई बार होते हैं ना, बहुत काम करते हैं तो तन से भी थकते, मन से भी थकते। तो तन से थकते अलग चीज है, लेकिन मन से थकते माना उसका बोझ है। तो हम क्या बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा सो जाते हैं, तो दोनों भी बोझ समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, तन से थकते मन से थकते, तो थकावट के चिन्ह थोड़ा भी है तो ये बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ यह नहीं कि अलबेलेपन रहे, अलबेलेपन कहे और कहे, रहे हो अलबेलेपन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। कई ऐसे होते ब्राह्मण बच्चों में, कोई जिम्मेवारी इस यज्ञ की लेते नहीं और बोलते कि हम हम तो सदा बेफिक्र है। बाबा क्या बोलते हैं, अरे आप जिम्मेवारी लेते भी नहीं तो कैसे बेफिक्र। तो है ना, इसका अर्थ क्या है कि जैसे आज भी देखा ना कि आज के साकार मुरली में भी क्या कहा, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितने बड़े माथे मामले हैं, लेकिन फिर भी कितना बेफिक्र निश्चिंत पे इतना बड़ा यज्ञ की जिम्मेवारी दादी दीदियों को हमने देखा। तो ये उल्टा अर्थ नहीं लेना कि अलबेलापन कि हम तो कई युग में हो, हम तो ये कुछ जिम्मेवारी लेते नहीं। तो ये बाबा कहते हैं यह अपने आप को धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद में सफल हुआ ही पड़ा है। हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद में सफल हुआ पड़ा है। अलवेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। देखो अलबेलेपन क्या बोलता है कि ड्रामा में हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन ये शब्द अलबेलेपन के होते हैं। कोई कार्य है, क्या हो जाएगा, तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग-अलग है। कोई कार्य कर रहा है, क्या हो जाएगा, तो एक ही शब्द है लेकिन अलग रूप अलग-अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप से बच्चों का पेपर लेते हैं। जानते हो ना? एक तो है व्यर्थ संकल्प विकल्प, एक तो है व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं लेकिन व्यर्थ संकल्प। दूसरा भी सुना है ना कि दूसरा है मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो सोचा, जो कहा मैं कम नहीं, मैं राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण यह अब यह चाहते हैं, एक शब्द की स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। देखो 2 बातें हैं कि कुछ व्यर्थ संकल्प और कई बार आते हैं ना कि थोड़ा अहंकार आता है, मैं माना, मैं ही राइट हूँ, मैं ऐसा ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये नहीं करना है। तो बाबा ने क्या कहा, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों और स्नेह का सहयोग है रिटर्न करना। रिटर्न करना अर्थात समाप्त, समान बनना, जो बाबा ने आज का टाइटल दिया है ना, तो समान बनना। दूसरा है हमारे अब रिटर्न जर्नी ना, वापसी यात्रा है। एक शब्द ही कि रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप से टैली करो।
बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो बहुत सहज होता है ना, नया सोचना ही नहीं, नया करना ही नहीं, उसकी कुछ आवश्यकता ही नहीं। जो बाप ने किया वही फॉलो फादर। फिर बाबा क्या बोलते हैं, सहज है ना? देखो, बाबा पूछता है कि कॉपी करना सहज है ना? देखो स्कूल में भी एग्जाम में टीचर कभी किसी को कॉपी करना नहीं देते, बोलते हैं कि कॉपी करना गुनाह है। और हमारा टीचर खुद कहता है कि कॉपी करो, जितना हो सके कॉपी करो। तो बड़ा बाबा और क्या मदद चाहिए बाबा की टीचर से? देखो टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस ये फॉलो करो। पहले चेक करो, जैसे कहावत है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। नया आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई कदम नहीं उठाएंगे। बस फुल स्टेप, कदम पर कदम रखना तो ईज़ी है। जैसे छोटेपन में हम भी कुछ गेम करते थे ना, कि बड़े जब चलते थे ना, समझ लो कुछ ऐसे रेती से चलते हैं या कुछ बहुत ऐसा कुछ है ना, जहाँ पर हमको चलना मुश्किल है, तो जहाँ पिताजी जिस रास्ते से जाते हैं उसी से उसके पीछे बेटा जाता है, कुछ नया रास्ता ढूँढता ही नहीं। वो बोलता है कि पिताजी अगर इस रास्ते से गए तो मैं इस रास्ते से जाऊँगा, इस रास्ते से गए तो इस रास्ते से जाऊँगा, वरना आगे कुछ देखता ही नहीं। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं फुल स्टेप, कदम पर कदम रखना, तो ईज़ी है ना? तो नए वर्ष में अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे ही निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ-साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक हैं। क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना, निमित्त है ना? बाबा पूछते हैं, निमित्त है ना? तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के संबंध में भी, कर्म में भी, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं तो भी, अभिमान नहीं भी हो तो भी रोब होगा। ये रोब, यह अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी और मधुर भाषी। देखो बाबा कितना एक-एक शब्द कितना है क्लियर करके बताता है। निर्माण रहो, अभिमान नहीं, रोब माना कभी-कभी आता है ना अंदर से जोश। जैसे भाई लोगों को कभी-कभी आता है, कि मैं कौन हूँ? मैं भाई हूँ, मैंने जैसे बोला वैसे घर में चलना चाहिए। तो ये भी क्या होता है, रोब होता है। तो बोल में कैसा चाहिए, सदा निर्मल भाषा, मधुर भाषा। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्फूर्ति रहती है, तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट 3 शब्द याद रहते हैं ना? निराकारी, निरहंकारी, वही होंगे निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना? अगले वर्ष के मुख्य लक्ष्य और स्वरूप की स्मृति है ये 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं, मोटा-मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ है इन 3 शब्दों को स्मृति में रखो, ठीक है ना? अच्छा, डबल फॉरेनर्स उठो, अच्छा ग्रुप आया है। आप तथा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी होती है, जानते हो कौन-सी? जानते हो? देखो जितना ही दूर दूर से देश आते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन मिला है, इस टर्न में भी आना है, तो पहुँच गए ना। कैसे भी प्रसाद कर बड़ा ही बड़ा ग्रुप पहुँच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक-एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसा नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बाबा हर एक बच्चे की उलहना भी सुनता है कि हमें कब स्टेज पे मिले, हम कब सम्मुख मिले। बाबा कहते हैं जितना दूर है उतना दृष्टि भी अच्छी मिलती है। डबल फर्नेस हाँ जी का पाठ अच्छा पढ़े हैं,
बाप-दादा को डबल फर्नेस के ऊपर प्यार तो है, लेकिन नाज़ भी है, क्योंकि विश्व के कोने-कोने में संदेश पहुँचाने के लिए डबल फर्नेस ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई भी विशेष स्थान रहा है, गाँव-गाँव रहे हैं या विशेष स्थान कोने-कोने, गाँव या छोटा स्थान, विशेष स्थान रह गया है, देखो अपने एरिया में देखो कि अभी किसी को संदेश नहीं दिया है, तो भी बाबा क्या कहते हैं, उसको संदेश देने के आप सोचो। कोई भी हो, आपके रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड सर्कल हो, तो विशेष स्थान रह गया है, कौन-सा स्थान रहा है? फिर भी देखो ये जो ग्रुप आया है, कितने देशों का ग्रुप है, गिनती किया है? नहीं किया है, फिर भी आप तो जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न-भिन्न देशों में आप अपने निमित्त बने हैं। बाप-दादा हमेशा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेश में ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा, हर एक अपने-अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे तो है ही। देखो आज के बाबा की मुरली में टाइटल भी कितने-कितने दे रहे हैं, सफलता के सितारे, दिल तक का नशे, बाबा कितना नशा दे रहा है। थोड़ा-सा मन ही मन सोचना। अच्छा, फिर कुमारों से मधुबन के कुमार भी है, देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का ही है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं हो, अभी कुमारों का टाइटल है, कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है सदा जहाँ भी अशांति होगी, वहाँ शांति फैलाने के शांति दूत बनो। तो बाबा ने क्या कहा? जहाँ भी अशांति फैले ना तो वहाँ पर शांति दूत हो। न मन की अशांति, कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं। तो आज सबसे हार्ड वर्कर है, हार्ड में हार्ड वर्क है, अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ऐसे शांति दूत हो, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। शांति दूत जैसे आग बुझाने वाला कहाँ भी आग होती है, तो आग बुझाएँगे ना, तो शांति दूत का कार्य यही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का, पक्का, पक्का। देखो बाबा ने कितनी बार बोला, बहुत अच्छा लग रहा है ना? बाप-दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप-दादा ने प्लान दिया था, दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से। ऐसे डरने वाले गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार, हर शांति दूत के टाइटल से स्वागत कर, तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना? दिल्ली में करना है ना? करना है ना? दादियाँ करेंगी? इतने कुमार हैं, एक ग्रुप में इतने हैं, तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? विश्व में कितने होंगे? द लगभग 1 लाख कुमार 2002 साल में ये बाबा ने कहा। है ना? दादी ने कहा कि लगभग 1 साल में, तो करो कमाल कुमार। तो इसके लिए देखो ये भट्टी का भी टाइटल था ना, कुमारों की भट्टी को कुमार करे कमाल। ये 2 साल से चल रही है ना, तो ये भी देखो कि बाबा कैसा टच करते हैं। हमने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कमाल कुमार ऐसे शब्द आएँगे। तो बाबा ने भी आज कहा कमाल कुमार, तो करो कमाल कुमार। गवर्नमेंट ने जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है, वो सुलटा कर दो, लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है कि अनुभव है कि यह शांति दूत है, ठीक है ना? फिर बाबा ने कहा कुमारियाँ, कुमारियाँ भी बहुत है जो सेंटर पर रहती है, वह नहीं, जो सेंटर पर नहीं रहती वह उठो। तो इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखना है? देखो सब कुमारियों का राहमदील बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए।
कुमारियों के लिए ही गायन है। 21 कुल का उद्धार करने वाले, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएँगे, तो ऐसी कुमारियाँ हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवार का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब-किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणकारी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल है। ठीक है ना? रहमदिल हो ना? रहमदिल और बनो रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हैं। अच्छा, फिर माताएँ, आधा क्लास माताएँ हैं, हाथ हिलाओ, दृश्य अच्छा लगता है। फॉरेनर्स में भी माताएँ हैं, माताएँ क्या कमाल करेंगी। माताएँ ने जो गीत बना हुआ है ना, आप सबका गीत याद है? कौन-सा गीत है? कि शक्तियाँ आ गई, सुना है कभी? जैसे शिव की शक्ति आ गई, शिव शक्ति आ गई, तो ये कितना अच्छा गीत है ना, तो सुना है ना? नहीं सुना तो कल सुना देना, तो शक्तियों की झुंड विश्व में चारों तरफ आ जाएगा। तो आप शक्ति माताओं का काम क्या है? बच्चों को जगाना, पालना करना और अधिकारी बनाना। तो माताएँ अभी अ, तो माताएँ अभी जो आपके भारत में या विश्व में बाप के बच्चे आपस में बहनें सोई हुई है, उनको जगाओ। गीत तो बहुत गाते हैं, जागो, जागो, तो अभी सोई हुई आत्माओं को जल्दी से जल्दी जगाओ। कुछ तो आपका थोड़ा-सा अंजलि का वर्षा भी ले लो, क्योंकि अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। तो बाबा कहते हैं टू लेट के पहले सोए हुए हम जिन्स को जगाओ। जगाएँगे ना अपने-अपने स्थान पर जहाँ भी सेवा करते हैं वहाँ जगाओ और ऐसे जगाओ जो पूरे परवाने बन क्षमा तक पहुँच जाए। ठीक है ना माताएँ? अभी दूसरे वर्ष के रिज़ल्ट में एक-एक माता एक-एक मास में एक-एक तैयार करो। हो सकता है 1 दिन में नहीं 1 मास में। अच्छा, अगर 1 मास में नहीं करे तो चलो बाबा ने छुट्टी दी, 2 मास में तो करो। रिज़ल्ट आती है ना, तो इस साल में इतनी माताएँ, दूसरे साल में इतनी हो गई, तो बाप दादा देखेंगे कि नए साल में जो इतनी माताएँ आई, उन्होंने संख्या कितनी बढ़ाई। लिस्ट है ना, कितनी माताएँ आई है, अलग-अलग लिस्ट नहीं निकालेंगे। अभी तो 4000 माताएँ, अच्छा 4000 तो कितनी वृद्धि होंगी? आगे चलकर वृद्धि होगी ना, देख लेंगे। हिम्मत है, जो समझते हैं कि हो सकता है वो हाथ उठाओ। ऐसे नहीं हाथ उठाना, टीवी में फ़ोटो आ रहा है, माताओं से तो विशेष प्यार है ना, तो बाबा क्या कहते हैं, आज बाबा ने देखो माताओं से बाबा का विशेष प्यार है, तो तभी तो देखो माताओं के कारण बाप का गौपाल नाम रखा हुआ है, तो माताओं के कारण ही गौपाल नाम, बहुत अच्छा माताएँ, बहुत अच्छी। कभी समय हो गया तो हम लास्ट को याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के तीनों तीनों तख्तनशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को देखो बाबा ने आज यहाँ पर किनको दिया है जो तीनों तख्तनशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फलों कदर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते हम सबकी तरफ से भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी हम सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा को थैंक्स बोलेंगे कि बाबा थैंक्स
और बाबा को एकदम बाबा से साइलेंस में रहकर बाबा से कुछ ना कुछ वरदान लेंगे। अच्छा, अभी इस पॉइंट को शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि सोई हुई आत्माओं को जल्दी जल्दी जगाओ और जो पूरे परवाने बने क्षमा तक पहुंच जाए। ओम शांति। जो बाकी सब पॉइंट्स शेयर करें, क्योंकि समय कम है ना, इसके लिए हर एक को अपना अपना माइक अनम्यूट करके बोल दे। इसके पहले सॉरी, इसके 1 मिनट, जो कल हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है शाम के, जैसे आपको पता है कि आज बफर डे होते हुए भी मुरली पड़ी, तो कल एक विशेष मनसा सेवा के द्वारा एक क्लास होने वाला है आदरणीय किशोर भाई जी का। तो हम कल भी 8:30 से 8:30 से 9:30 क्लास होगा। इसकी जो लिंक है ये ग्रुप में भी भेजी है, और आज सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आई होंगी, जो अव्यक्त मुरली के ग्रुप होंगे हर एक के, उसके ग्रुप में भी साधारणतः 6 बजे तक आई होंगी। तो आप सबको फॉरवर्ड करना जिसको भी इसका लिंक का फायदा उठाना है। ठीक है, बाकी पॉइंट शेयर। ओम शांति भाई। आज बाबा ने कहा बेफिक्र बात का अर्थ यह नहीं कि अलबेले रहें। अलबेला और कहें तो बेफिक्र रहते हैं, अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तो इसलिए अलबेला नहीं रहना, बेफिक्र बात से दूर रहना, लेकिन अलबेलेपन नहीं रहना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि निराकारी जो है वही निरहंकारी है, वही निर्विकारी बनेंगी। और बाबा ने कहा कि बाप समान बनना है, फॉलो फादर, बाप के कदमों पर कदम रखने हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अभिमान के अंश बताए हैं। बाबा ने कहा अभिमान का अंश है, और बोल में सदा क्या है? बोल में सदा निर्मल वाणी, मधुर भाषी। ये रोग, ये भी अभिमान का जो रोग है, ये भी बाबा ने कहा अभिमान का ही है। तो हमें बनना क्या है? सदा निर्मल बोल होने चाहिए, मधुर भाषी होने चाहिए। संबंध संपर्क में भी बाबा ने आत्मिक स्वरूप की स्मृति दिलाई है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आज बाबा ने कहा माया जो है वर्तमान समय 2 रूप में बच्चों से पेपर लेगी। एक तो है व्यस्त संकल्प और दूसरा है मैं ही राइट हूँ। तभी बाबा के इसके लिए एक शब्द सदा स्मृति में रखो। जर्नी का जो है कि एक तो बाप, जो बाप से हमें सर्व प्राप्तियां हुई है, स्नेह है, उसका सहयोग क्या है? रिटर्न करना है। रिटर्न अर्थात बाप समान बनना। और दूसरा रिटर्न जर्नी। बस बाबा ने कहा एक ही शब्द याद रखना है, रिटर्न।
और इसके लिए सबसे सहज साधन बताया बाबा ने। जो भी हम संकल्प करते हैं, बोलते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो हमें ब्रह्मा बाप से क्या करने हैं, टैली करने हैं कि ये ब्रह्मा बाप समान है कि नहीं। ओम शांति। बाबा ने दिल तख्ता नशीन स्वराज्य तख्ता नशीन की बाबा ने परमात्मा तख्ता नशीन की निशानियां बताई है। जो परमात्मा तख्ता नशीन होगा वो बेफिक्र होगा, डबल लाइट होगा, कोई बोझ नहीं होगा, सेवा में भी संपर्क में भी लाइट रहेगा, सेवा का भी उसके बोझ नहीं लगेगा। ने कहा है कि परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में सिर्फ हम है, और यही दिल तख्त जो है विश्व का तख्त भी शांति। ओम शांति। आज बाबा ने टीचर्स के बारे में कहा कि टीचर्स भी अभी से नए वर्ष में अभी से संकल्प में प्लान्स बनाए कि जैसे ब्रह्मा बाबा सदा निमित्त है और निर्माण है, निमित्त रहे निर्माण रहे, निमित्त भाव निर्माण भाव। तो बाबा ने कहा कि आपको भी सब ऐसे ही बनना है, संकल्प में भी, बोल में भी, और किसी के साथ संबंध कर्म में आते हो, संबंध संपर्क में आते हो, तो हर कर्म में निर्माण रहे। तो बाबा ने कहा कि हर संकल्प में निर्माण, हर बोल में जरा भी रोब का अंश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोब है अभिमान का अंश। तो बोल हमेशा हमारे सदा निर्मल भाषी रहे, मधुर भाषी रहे। और जब संबंध संपर्क में हम आते हैं तो हमेशा आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहे, तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहेंगे। तो ऐसे बाबा ने कहा कि इसीलिए बाबा के, ब्रह्मा बाबा के लास्ट 3 शब्द हमेशा याद रखने हैं। निराकारी, निरहंकारी जो है वही निर्विकारी होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि इस समय संगम पर हम बच्चे जितना बाबा के, परमात्मा के दिल तख्त नशीन होंगे, उतना आधा कल्प सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रॉयल फैमिली में आएंगे। माना बाबा ने ये भी कहा है कि जब से ज्ञान में चला है, किसी का 10 साल हो तो किसी का 50 साल हो, तो ये मायने नहीं। जब से शुरू ज्ञान में आए तब से लेकर के अब तक जितना परमात्मा के तख्त नशीन होंगे, उतना वो राजघराने में, माना रॉयल फैमिली में आएंगे, संबंध संपर्क रॉयल फैमिली में वो आत्माएं आएंगे। तो संगम पर हम अधिक से अधिक अगर परमात्मा के दिल तख्त नशीन बनेंगे तो हम आगे भी, हमारा भविष्य भी रॉयल फैमिली में हमारा होगा। ओम शांति। देखो पापा ने तो कई सारी चीजें बताई है आज के मुद्दे में। जैसे रिटर्न शब्द, अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर आप चिंतन भी करेंगे ना, तो रिटर्न शब्द बाबा ने किस किस भाव से बोला है। एक तो बाप समान बनना, और समान में भी कहा ना कि बाबा जैसे फुट स्टेप, बाबा ने स्टेप के ऊपर स्टेप, और दूसरा कि हमारी वापसी यात्रा है। तो इसके लिए आज थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करना। जैसे आज के मूल्य में भी बाबा ने एक बात और बताई जो हमें जो आगे है कि जैसे कल शिवा प्रसाद भाई जी ने हमें होमवर्क दिया था ना कि निराकारी फरिश्ता, कल के दिन में शायद आपने आज किया भी होगा। तो आज बाबा ने उसका भी थोड़ा सा एक्सरसाइज का भी बाबा ने बताया है। तो थोड़ा हम कल के दिन में भी, अगर आप समझ लो आज किसी ने किसी कारणवश होमवर्क नहीं किया होगा, तो ये एक्सरसाइज जो कल भाई जी ने बताया ना, वो हम फिर से, कल संडे है ना, अगर नहीं किया हो तो कल उसका जरूर जरूर करना ही है।
और ऊपर सूक्ष्म वतन में जाकर काउंटिंग करना कि जैसे होता है ना सूक्ष्म वतन में ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पर हम लिखेंगे कि बाबा के सामने कि हमने इतनी बार किया है, जब अगर समझ आज आपने नहीं किया है तो, और जिन्होंने किया है उनके लिए भी कल और एक बार फिर से नए उमंग और नया उत्साह के साथ और प्यार से करना, क्योंकि बाबा का ये आज भी ये बाबा ने बताया कि ड्रिल के बारे में, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि आज बाबा ने जो विशेष बातें कहा ना कि सभी ग्रुप में जैसे बाबा ने कमाल करना है, ये करना कितना कहा, माताओं को भी कहा है ना कमाल करो। देखो कई सारी माताएं हैं कि जो जूम के लिए भी हमने 2 साल में देखा ना कि जूम के लिए कितने मांगते थे, भले उन्होंने कोर्स बड़े रूप से नहीं किया, लेकिन एक दो जन का कोर्स किया है, लेकिन इतनी पावरफुल माताएं हमारे इस ग्रुप में भी है कि जो बहुत गुप्त सेवा करते हैं। तो एक बाबा ने को भी नाज है, तो आप भी क्या करना कि भले आप किसी न किसी माध्यम से फ़ोन में, क्योंकि आजकल डिजिटल माध्यम तो बढ़ रहे हैं ना, सबके पास तो स्मार्टफ़ोन तो आया ही है, और घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो ज़ूम चालू करना या ये सिखाता है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों को भी बहुत पता होता है। तो किसी न किसी रूप में अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को कोर्स के लिए रेडी करना। देखिए तो ये ज़ूम का आपका आईडी भी है, ये तो आपके पास नहीं है तो हमें माँग सकते हैं, लेकिन कोर्स कराना, उसको ज्ञान देना, चित्रों के द्वारा ज्ञान समझाना। भले दूर है, लेकिन आप ये घर बैठे भी कर सकते हैं, आप ट्राई करके देखें, स्वयं को हिम्मत देना, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर हो सके तो कुछ अगर इश्यू आते हैं तो हमारे ग्रुप में भी कई सारे जनों ने कोर्स किया हुआ है, जो हमारा दूसरों का, तो उनसे भी आप राय ले सकते हैं, ठीक है ना? तो लास्ट हम एक पॉइंट शेयर करेंगे। और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आज बाबा ने कौन-कौन से गीतों के बारे में बताया है? ओम शांति। आज जो नशे वाली बात हमें लगी वो कि परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रुकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। तो ये बहुत 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 ऐसे सम्मान दिलाने वाली और ऐसे एकदम थोड़ी थोड़ी अभिमान वाली भी बात लगी कि वाह बाबा ने हमें चूज किया है, हम कितने न भाग्यशाली बच्चे हैं कि बाबा ने हमें पसंद किया है और अपना परमात्म दिल तख्त भी ऑफर किया है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि कई बार हम अपने सामान को ही भूल जाते हैं ना। आज के मूल्य में से आप कौन-कौन से सामान आपको मिला, कुछ बता सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगा? जैसे अभी इतनी जल्दी गिनका उसी प्रकार। तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि शिव की शक्ति आ गई। हाँ जी, सोनाली कुमार प्रति बाबा ने कहा है ना कि शांति फैलाने वाले शांति दूत हूँ। मैं आत्मा शांति फैलाने वाला शांति दूत हूँ। ओम शांति भाई जी, सफलता के सारे दिल तत्व नशीन और शांति दूत और शिव शक्ति आ गई, शिव शक्ति। ओम शांति।
रहम दिल के बारे में बोला है बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है फिकर है बोझ और बेफिक्र है डबल लाइट, है ना। हमें सदा डबल लाइट, बेफिक्र डबल लाइट बनकर रहना। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा तक का नशीन हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं विश्व कल्याणकारी और रहम दिल आत्मा हूँ। जी। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। जी। तो जो भी सामान आपने अभी बोले ना सभी, और सभी ने, अगर किसी ने शेयर नहीं किया होगा तो बाबा से भी जरूर शेयर करना कि बाबा आज के मुरली में आपने इतने बड़े-बड़े मुझे सामान दिए हैं। भाई जी लास्ट सामान, मैं निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी आत्मा हूँ। जी, जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज हम खास अपने ग्रुप में से सभी माताओं के लिए बाबा ने जो गीत बोला ना कि शिव की शक्ति आ गई, तो इसके ऊपर आज हम खास योग करेंगे और खास नशा देंगे कि भगवान ने आज ये हमको शक्तियों को पुकारा है। और बाबा ने कहा कि माताओं, बाबा ने सबसे पहले माताओं की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी ना, कि बाबा ने माताओं के लिए क्या बात बताई, कोई बताएंगे? माताओं से तो बाबा का विशेष प्यार है, तो तभी देखो माताओं के कारण ही बाप का गौपाल नाम पड़ा हुआ है। तो बहुत विशेष की बात है। इस प्रकार आज इस सम्मान को लेकर हम विशेष आज लास्ट का एक गीत सुनेंगे बाबा का, शिव की शक्तियाँ आ गई। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बनके देवी राक्षी, मूर्ति लाइट आपला कमी पडत ज्ञान नेत्र बनके देवी राक्षी, ते बंद करून टाका. बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि, बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि, सृष्टि पे सर्ग बुला रही है, सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति. तो कल हम मिलेंगे. ओम शांति.